आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। विशेष में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की। पहली योजना देश के युवाओं के भविष्य और सुरक्षा से जुड़ी है, दूसरी संस्कृति और पर्यटन को ऊंची उड़ान देने वाली। आप देख रहे हैं हमारा विशेष फौलाद वीर। तो सरकार की अग्निपथ योजना शुरू हो चुकी है और देश भर में 8000 अग्निवीरों की भर्ती कर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। झारखंड के रामगढ़ के आर्मी कैंटोनमेंट में युवा अग्निवीरों को तपाकर फौलाद बनाया जा रहा है। कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये अग्निवीर दुश्मन से दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसके बाद इन अग्निवीरों को देश की रक्षा के लिए सेना में तैनात किया जाएगा। आप भी देखिए बुलंद हौसले से लैस देश के इन जांबाज अग्निवीरों को। ये कमाल वीर हैं, ये बेमिसाल वीर हैं। ये जांबाज वीर हैं। ये फौलाद वीर हैं। ये अग्निवीर हैं। पहन वर्दी बना सैनिक, राष्ट्र ध्वज सम्मान को। बस याद रख तू तीन बातें, नाम नमक निशान को, नाम नमक निशान को। ये भारतीय सेना के एक नए और सुनहरे भविष्य की शुरुआत है। देश का पहला अग्निवीर दस्ता मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो रहा है। जल, जंगल और जमीन पर लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इनके कर्तव्य देख दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाएं। अग्निवीरों का यह पहला कमांडो दस्ता अपना दमखम दिखाने को तैयार हो रहा है। जहां पहुंचने के लिए कड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहां पर अग्निवीरों को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं ड्रिल नर्सरी में इस वक्त मौजूद हूं। बताया गया कि पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 217 अग्निवीरों को विभिन्न तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये अग्निवीर ट्रेनिंग लेने के बाद देश की सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। अभी हम सीधे बात कराते हैं यहाँ पर जो ये नर्सरी ड्रिल नर्सरी में है। बताइए किस किस तरह का यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है अग्निवीरों को? अभी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में ड्रिल, पीटी और वेपन ट्रेनिंग करवाते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं उस कैंपस को ड्रिल नर्सरी बोलते हैं। इसमें हम ड्रिल की कमियों को दूर करते हैं और उन्हें सही तरीका बताते हैं। इसके अलावा हम पीटी में एक स्वस्थ मानसिकता और फिजिकल देना जरूर समझते हैं। इसके अलावा वेपन ट्रेनिंग में हम हथियारों की जानकारी और फील्ड क्राफ्ट के बारे में बताते हैं। तो आपने सुना ही नहीं, अभी एक और अग्निवीर से हम सीधे बात कराते हैं। बताइए, अग्निवीर बनकर देश सेवा के लिए अब सीमाओं पर तैनात होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए? रिक्रूट सुखवीर सिंह, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम अपने देश की सेवा करेंगे। हमारा मोराल और जोश काफ़ी अप है। मैं हमेशा से 26 जनवरी के दिन आर्मी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड करते हुए टीवी पे देखता था और वो परेड देखकर मैं बहुत ही मोटिवेट हुआ, जहां मुझे ड्रिल करने का और सीखने का मौका मिल रहा है और मुझे अपने पर विश्वास है कि मैं अपनी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी करूंगा, आगे एक अच्छा सोल्जर बनूंगा, एक दिन पंजाब रेजिमेंट की रिपब्लिक डे कॉन्टिजेंट का हिस्सा बनूंगा। रामगढ़ में सेना के लिए चयनित अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है।
उनके शरीर को तपाकर फौलाद बनाया जा रहा है। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में इस समय 217 चयनित अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें यहां 31 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में शारीरिक मजबूती और फायर आर्म यानी हथियारों की ट्रेनिंग तो दी ही जा रही है, लेकिन मानसिक मजबूती पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमारे रिक्रूट्स जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हमने फिजिकल फिटनेस और फायरिंग का तो खास ध्यान दिया ही है, बट मुख्य तौर पे हमने मानसिक मजबूती यानी कि जिसको मेंटल एंडोरेंस बोलते हैं, मानसिक सहन शक्ति पे भी काफी जोर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि हम अग्निवीर रिक्रूट को एक वेल ट्रेन्ड, मोटिवेटेड, डिसिप्लिन और खास तौर से रेजिमेंटल और मिलिट्री इथोज से बुना हुआ, अगर मैं और नॉर्मल भाषा में कह सकता हूं तो रेजिमेंटल और मिलिट्री इथोज से गूंथा हुआ सिपाही बना के देश सेवा के लिए तैयार करें, जो कि आने वाले समय में इवन नेशन बिल्डिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सके। हम यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग को पीटी के 3 बड़े वसूल के आधार पर करवाते हैं। वे इस प्रकार है: हार्मोनियस ट्रेनिंग, सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन और कंटिन्यूटी। हार्मोनियस ट्रेनिंग में हम शरीर के अपर लिम, लोअर लिम और एब्डोमिनल मसल का एक्सरसाइज कराते हैं। सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन में जैसे आप देख सकते हैं, सैंड ट्रैक में हम रिक्रूट को 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक रनिंग कराते हैं, जिससे कि हम उनको स्ट्रेच फ्रैक्चर और अनवांटेड इंजरी से बचाते हैं। और कंटिन्यूटी में हम रिक्रूट को हफ्ते में 4 से 5 दिन परेड कराते हैं। इसके साथ साथ हम रिक्रूट को 5 मोटर एबिलिटी को भी डेवलप करते हैं। वे इस प्रकार है: नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 स्ट्रेंथ, नंबर 3 इंडोरेंस, नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 5 कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे एजिलिटी सर्किट में रिक्रूट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले टेस्ट में ये बेहतरीन रिजल्ट दे सके। इन अग्निवीरों को यहां युद्ध कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही तकनीकी रूप से भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। अत्याधुनिक हथियारों की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इन अग्निवीरों को गर्व है कि यहां ट्रेनिंग लेने के बाद वो देश की सेवा कर सकेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के सिख रेजिमेंट सेंटर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर अग्निवीरों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। यहाँ पर लगभग 560 अग्निवीरों का प्रशिक्षण आज से दिया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टायर पुलिंग, चेन पुलिंग और चिनअप और उसके अलावा पीटी की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगले 31 हफ्तों तक इन्हें कठिन ट्रेनिंग दी जाएगी। विभिन्न युद्ध कौशलों से इन्हें अवगत कराया जाएगा। सीधे हम बात कराते हैं, बताइए यहाँ कितने अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, किस किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? हमारे पास अग्निवीर का जो फर्स्ट फेज है उसमें 558 टोटल अग्निवीर आए हुए हैं, जिनको हम पीटी करवा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे पास लोड पुली की एक्सरसाइज चल रही थी, इसमें तकरीबन 30 से 45 केजी का वेट है और ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए करवाया जाता है, ताकि इनकी पुलिंग पावर और अपर बॉडी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो। और किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? सारी हमारे पास जितना भी सिस्टमेटिक तरीके से इनको ट्रेनिंग करवाते हैं, अलग अलग ऑपरेटर्स के ऊपर अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग होती है। जैसे चिनअप है, पुशअप्स है, टो टच है, 5 मीटर शटल है, टो टच बीम है, या सैंड ट्रैक के ऊपर रनिंग है। तो हम इनको डिफरेंट टाइप के जनरल फिटनेस के लिए फर्स्ट 4 वीक के लिए जो हम इनको जनरल फिटनेस टाइप की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पूरे 31 हफ्ते तक ट्रेनिंग चलेगी? 31 हफ्ते तक रहेगी। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहेगी। और आधुनिक ट्रेनिंग में क्या दिया जाएगा? आधुनिक ट्रेनिंग में जैसे हमारे पास हर्डल्स हैं, कोन हैं या हैमर हैं, टायर हैं, तो इसके साथ हम उनको डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग भी देते हैं। देश की रक्षा करने के लिए रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर के अलावा सिख रेजिमेंट सेंटर में भी अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सिख रेजिमेंट सेंटर में फिलहाल 560 अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है। इस सेंटर में 2 फेज में कुल 988 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
इस सेंटर में 2 फेज में कुल 988 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जानी है। ट्रेनिंग के बाद ये अग्निवीर देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात किए जाएंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एक सीधे अग्निवीर से बात कराते हैं। क्या नाम है, कैसा फील कर रहे हैं? मेरा नाम गुरनूर सिंह है। मैं लुधियाना पंजाब से रहने वाला हूँ। मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अपनी देश सेवा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। ये मौका किसी किसी को ही मिलता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही कठिनाई और ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है। ये कोई कोई कर सकता है। मैं अपने बाकी सभी दोस्तों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो भी मेरी तरह यहाँ पर मेहनत करके आएँ और यहाँ पर ट्रेनिंग करके जाएँ और अपने देश का नाम रोशन करें। तो आपने सुना यहाँ पर कठिन ट्रेनिंग के बाद ये देश सेवा के लिए तैयार हैं और दूसरे को भी प्रेरित कर रहे हैं कि देश सेवा के लिए इसी तरह से वे आगे आए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो अग्निवीर हैं हमारे देश की शान बनेंगे, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। ये युवा रंगरूट भारतीय सेना के अनुशासित सिपाही के तौर पर हर मोर्चे पर प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। इन रंगरूटों को ट्रेनिंग से पहले शारीरिक और मेडिकल जांच के कठिन दौर से गुजरना पड़ा है। उसके बाद इनकी लिखित परीक्षा भी हुई है और अब सारे दस्तावेजों की पड़ताल के बाद इनकी ट्रेनिंग चल रही है। शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इन अग्निवीरों को स्वादिष्ट और प्रोटीन युक्त भोजन भी दिया जा रहा है। अग्निवीरों को एक साथ उनके पसंद का वेज और नॉन वेज खाना दिया जाता है। यहाँ पर 3 घंटे में 600 रंगरूटों का एक साथ भोजन बनाने की व्यवस्था है। इसके अलावा डाइनिंग हॉल में ही मनोरंजन की भी व्यवस्था है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब रेजिमेंट सेंटर रामगढ़ में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अग्निवीरों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यह जो डाइनिंग हॉल आप देख रहे हैं ये गलवान घाटी के शहीद गुरजेत सिंह के नाम पर इसका नामकरण किया गया है इस डाइनिंग हॉल का। हम सीधे यहाँ बात कराएंगे कि किस तरह का भोजन यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं किस तरह का भोजन किस तरह परोसा जाता है, क्या क्या बनता है। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं अग्निवीरों को यही भोजन परोसा जाता है। काफ़ी पौष्टिक भोजन है, वेज नॉन वेज दोनों तरह का भोजन। सीधे बात कराते हैं यहाँ के इंचार्ज से। बताइए किस तरह का भोजन यहाँ पर अग्निवीरों को परोसा जा रहा है। सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ। ये एक सैनिक के लिए अच्छा भोजन और प्रशिक्षण जो है साथ साथ जरूरी है। अच्छा भोजन एक सैनिक के लिए ईंधन का काम करता है और उसके मोराल और मोटिवेशन को सदैव उच्च दर्जे का बनाए रखता है। और आप देख सकते हैं कि इस डाइनिंग हॉल में हमने ऑटोमेटेड स्टेट ऑफ आर्ट लेबर सेविंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए लगभग 3 घंटे के समय में 600 रिक्रूट्स का खाना हम तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर इकट्ठे 400 रिक्रूट को डाइनिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इस डाइनिंग हॉल को डाइनिंग हॉल ना बनाते हुए इसे डाइनिंग हॉल कम रिक्रिएशन रूम का भी रिक्रिएशन रूम में भी बदला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस डाइनिंग हॉल के एक छोर के ऊपर इंडोर गेम और दूसरे छोर के ऊपर इंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा है। काफ़ी अच्छा खाना मिलता है सर यहाँ पे। वेज नॉन वेज दोनों मिलता है? जी सर, वेज भी नॉन वेज भी। जी सर, पौष्टिक और हेल्दी फूड है। जी सर, बहुत अच्छा है खाना। जी सर। तो आपने सुना यहाँ पे एक अग्निवीर को किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी पौष्टिक खाना है इनके शरीर को क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो कि काफ़ी विटामिन भी इसमें है। और वेज नॉन वेज दोनों तरह का भोजन यहाँ पर परोसा जाता है। आप देख सकते हैं पूरा डाइनिंग हॉल को किस तरह का यहाँ का दृश्य है। एक साथ सारे अग्निवीर जो हैं यहाँ पर बैठ कर भोजन कर रहे हैं। लगभग 400 अग्निवीर एक साथ यहाँ पर बैठ के भोजन करते हैं। जी सर, हमको यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। बहुत अच्छा माहौल है। हमको ट्रेनिंग करते हुए बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। भोजन के साथ मनोरंजन भी खेल आपने सुना यहाँ पे अग्निवीर को भोजन के साथ साथ यहाँ पर मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने पिछले साल जून महीने में सशस्त्र बलों के लिए चयन प्रक्रिया में भारी बदलाव करते हुए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के युवाओं की भर्ती की जानी है।
इन्हें 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जा रहा है। इन अग्निवीरों को 4 साल के बाद नियमित कैडर में एनरोल करने का विकल्प भी दिया जाएगा, लेकिन हर बैच से केवल 25% अग्निवीरों को ही उनकी सेवा अवधि पूरी करने के बाद सेना में बनाए रखा जाएगा। ये अग्निवीर अखिल भारतीय और सभी वर्ग के होंगे और विशिष्ट प्रतीक चिन्ह के अलावा सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक बनाएंगे। अग्निपथ योजना के तहत पहले बैच में देश भर में लगभग 8,000 से ज्यादा अग्निवीरों की भर्ती की गई है। इन सभी अग्निवीरों की ट्रेनिंग कुछ हफ्तों में पूरी हो जाएगी। इन्हें 4 साल तक अनिवार्य रूप से सशस्त्र सेना में अपनी सेवाएं देनी होंगी। इसलिए इन्हें अनुशासित, कुशल और सैन्य प्रकृति में इस तरह से ढाला जा रहा है कि सेवा पूरी करने के बाद ये राष्ट्र और समाज के लिए अपना योगदान दे सकें। रामगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। अग्निवीरों की फौलादी ट्रेनिंग के बाद अब बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज यात्रा की। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पानी पर तैरता 5 स्टार होटल काशी से रवाना होने के लिए तैयार है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये रिवर क्रूज 50 दिन में 3200 किलोमीटर की यात्रा कर आसाम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा और यह दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा होगी। गंगा विलास क्रूज देश के 5 राज्यों के अलावा बांग्लादेश का भी सफर करते हुए पर्यटकों को भारतीय संस्कृति और विरासत का दीदार करवाएगा। केंद्र के वाटरवे प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी में चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े क्रूज गंगा विलास का 13 जनवरी को पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। यह है पानी पर तैरता 5 स्टार होटल। वाराणसी के रामनगर बंदरगाह पर खड़ा यह क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर निकलने वाला है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है हरी झंडी दिखाए जाने का। केंद्र सरकार के वाटरवे प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी में चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास को 13 जनवरी को पीएम मोदी वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर निकलने के लिए स्विट्जरलैंड के पर्यटकों का दल भी काशी पहुंच चुका है। यह क्रूज देश के 5 राज्यों और बांग्लादेश का सफर करते हुए डिब्रूगढ़ में अपनी यात्रा खत्म करेगा। इस क्रूज में तमाम लग्जरी सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्रूज पर्यावरण को दूषित नहीं करेगा। जर्मनी और कई देशों के पर्यटकों को लेकर यह क्रूज 22 दिसंबर को कोलकाता से निकला था और मंगलवार यानी 10 जनवरी को वाराणसी के रामनगर बंदरगाह पहुंचा। गंगा विलास क्रूज बनारस पहुंच चुका है। उसके स्वागत के लिए सबसे पहले बनारस का जो प्रसिद्ध धुन है उसके स्वागत में वो बजाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शहनाई के धुन से गंगा विलास क्रूज का ये स्वागत किया जा रहा है। पूरे दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज ये कही जा रही है और देख रहे हैं कि शहनाई के धुन से इस क्रूज का स्वागत बनारस में किया गया है और क्रूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि अंदर की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से लग्जरी है। अंदर जाने का प्रवेश तो अभी नहीं मिला है, लेकिन बाहर से ही जो तस्वीर है, जो स्वीट्स हैं इस पूरे विलास में, उस स्वीट्स की तस्वीरें इसमें दिखाई दे रही हैं। सोफा, लग्जरी बेड और तमाम जो काउंटर हैं वो नजर आ रहे हैं। क्रूज के डायरेक्टर हैं, हम डायरेक्टर से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है पड़ेगा पर? मेरा नाम राज सिंह है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रवि पांडे है। मैं यहाँ न्यूज़ 18 से हूँ। किस तरीके की सुविधा इस पूरे शूट में, पूरे इस क्रूज में दी गई है और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज इसको कहा जा रहा है, क्यों? सबसे लंबा रिवर क्रूज, क्योंकि ये दोनों देशों को बुलाएगा, 2 नदियों को बुलाएगा, इस तरह से।
क्या क्या खासियत इसमें रहेगी और कितने दूर का ये रास्ता सफर? 3200 किलोमीटर का रास्ता है और मैंने बताया कि इसमें जिम है, स्पा है, लाइब्रेरी है, लोगों से बातचीत, लेक्चर्स वगैरह देते हैं। तो फिलहाल विशेष में बस इतना ही।